Hello everyone, welcome to our JEE जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और इसके साथ ही साथ JEE जीत सीरीज वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेई सीरीज में मैथ्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट डॉट 9। तो आपने देखा है कि हमने काफी कुछ किया है। तो आज की वीडियो में हम करेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू अ लाइन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, और साथ ही साथ देखेंगे कि कैसे हम इक्वेशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन निकालते हैं इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, और उसके साथ सर्कल के इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म, राइट। और उनके ऊपर करेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व। तो बिना टाइम वेस्ट किए यस गेट रेडी विद योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। तो अब हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन गिवन है ऑफ अ लाइन, ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स प्लेन इन जनरल फॉर्म, क्या है जनरल फॉर्म? a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल्स टू 0। तो देख लो वही है। तो इसको एकदम आप रट जाओ, बिल्कुल याद कर लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। तो जनरल फॉर्म तो आपको याद होना ही चाहिए स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। तो अगर ये जनरल इक्वेशन है अपने स्ट्रेट लाइन का और इससे हमें चाहिए पैरेलल एक दूसरी लाइन, तो हम क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं? स्लोप का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं ना। दैट मीन्स दोनों के स्लोप क्या होने चाहिए? आपस में इक्वल होने चाहिए, राइट। यही मतलब है पैरेलल का, मतलब तो यही होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप आराम से डिराइव कर सकते हो दैट देयर विल बी नॉट नो सच मोर डिफरेंट। जैसे हम क्या लिखते थे, y इक्वल्स टू mx प्लस c होता था एक इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो उसे हम पैरेलल में जब दूसरी लाइन दे देते थे तो क्या होता था, बस वो कांस्टेंट क्या होता था, बस चेंज हो जाता था। c बन जाता था d या c1 c2 c3 व्हाटएवर। तो बस यहाँ पे भी डिफरेंस किस में आएगा? इस कांस्टेंट में। तो जो b कांस्टेंट है अब उसकी जगह हम क्या कर देते हैं, ये लैम्डा लगा देते हैं एंड दिस इज डन। देख रहे हो, डिफरेंस इज ओनली हियर, करेक्ट। दैट मीन्स a बार z प्लस a z बार प्लस लैम्डा एनी कांस्टेंट, राइट। दैट मीन्स b और लैम्डा क्या है यहाँ, दोनों ही एक रियल नंबर है, दैट मीन्स कांस्टेंट है। और इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ जाता है पैरेलल स्ट्रेट लाइन का। डन, क्लियर है। तो सिमिलरली अगर हमें एक परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन चाहिए, किस लाइन के अलोंग? जब हमारे पास जनरल फॉर्म है किसी लाइन का और उससे गिवन है जो कि हमें पता है a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल्स टू 0, और इसके परपेंडिकुलर चाहिए, इसका मतलब स्लोप मस्ट बी व्हाट एट 90 डिग्री, है ना। तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम आराम से डिराइव कर सकते हैं एंड यू विल सी कि जो डिफरेंस होंगे बस सिमिलर टू पैरेलल लाइन होंगे। याद रखने का तरीका भी बहुत ईजी है। पहला एज इट इज रहेगा, a बार z रहने दो, उसके बाद आप बस माइनस लगा दो। जैसे याद किया था हमने नॉर्मल स्ट्रेट लाइन के केस में, क्या होता था, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 होता था। उसी तरह के कॉन्सेप्ट यहाँ लगाते थे। तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस a z बार, दैट मीन्स दूसरा जो भी टर्म है वहाँ हमारे पास माइनस साइन आ जाएगा, और प्लस जो लैम्डा किया था हमने उसकी जगह हम i लैम्डा कर देंगे। Got it? दैट मीन्स यही एक डिफरेंस है एंड दैट इक्वल्स टू 0। बाकी b लैम्डा जो है यहाँ पे भी क्या है, एक नॉर्मल कांस्टेंट। क्लियर। तो अब अगर मैं पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखूँ तो क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन के जो इक्वेशन होंगे वहाँ यहाँ पे वही हो जाएंगे, a बार z प्लस a z बार एंड देन प्लस लैम्डा यहाँ पे एंड दैट इक्वल्स टू 0। बस इतना सा ही डिफरेंस होगा। और जब मुझे लिखना है यहाँ परपेंडिकुलर लाइन का यहाँ पे इक्वेशन, तो क्या करना है, पहले टर्म को एज इट इज रहने दो, दूसरी जगह पे बस माइनस लगा दो, a z बार हो गया। अब इसके बाद बस हमें क्या करना है, यहाँ प्लस लैम्डा के साथ आयोटा लगा दो, तो आयोटा लैम्डा एंड दैट इक्वल्स टू 0। इट इज डन। तो जब भी आप खुद से इक्वेशन लिखते हो ना, एक बारी दो बारी, तो अपने आप ये माइंड में फिक्स हो जाते हैं, याद हो जाता है। ओके, गॉट द आइडिया। तो चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले एक और अच्छा सा रिजल्ट देख लेते हैं और इसे हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक आर्गेंट प्लेन है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स प्लेन है, उसमें हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। अब ऑब्वियसली जब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की हमने बात की है तो किसी लाइन से ही निकालेंगे, है ना। तो लेट अस अज्यूम हमारे पास जो लाइन है उसका इक्वेशन गिवन है एकदम, और जो हमारे पास जो है ना जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म, उसी के फॉर्म में गिवन है। दैट मीन्स a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल्स टू 0। डन। अब इस लाइन से हमें जो परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है, दैट मीन्स कोई भी पॉइंट अपने पास P है Z1, यहाँ से हमें यहाँ लेंथ निकालना है इस लाइन से,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल आप यूज़ कर लो वो कॉन्सेप्ट कि Z2 कोई भी एज्यूम कर लो एक पॉइंट है जो कि लाई कर रहा है इस पॉइंट पे, दैट मीन्स इस लाइन पे, तो ऑब्वियसली Z2 क्या करेगा, इसे सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद बस इसका आप स्लोप निकाल सकते हो और इसको आराम से प्रूव कर सकते हो। तो ये सब कुछ करने के बाद अपने पास जो रिजल्ट आता है वो बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट है और याद करना भी बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमें, बिकॉज ये फिर से आप एक बार अच्छे से पढ़ने वाले हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो वहाँ पे इसके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से बताए जाएंगे। यहाँ के लिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर में जितनी ज़रूरत है मैं वो सारे पॉइंट्स को कवर कर लेना चाह रही हूँ, इसलिए मैं ये रिजल्ट भी आपको बता रही हूँ। क्या है यहाँ, बस जो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन अपने पास, जनरल फॉर्म जो है अपने स्ट्रेट लाइन का, उसको उठा के यहाँ रखो। अब यहाँ जो भी पॉइंट है राइट, जहाँ से हमें परपेंडिकुलर लेंथ लेना है, दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर है ऑन दिस लाइन, तो इस परपेंडिकुलर लेंथ को जो हमें निकालना है वो क्या कर लो, इस Z1 पॉइंट को इस Z के जगह फिक्स कर दो। दैट मीन्स ए बार Z था तो Z की जगह हमने क्या कर दिया, Z1 पॉइंट रख दिया, प्लस Z बार था तो यहाँ पे हमने क्या किया, Z बार की जगह पे Z1 बार कर दिया, प्लस B रहेगा एज इट इज़। अब इस पूरे का लेना है हमें मॉडुलस। मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड, देख सकते हो कोई भी अननोन नहीं है, तो आराम से हम यहाँ पे जब वैल्यूज़ रख रहे हैं तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो तो निकाल ही सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलो ने मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल लिया मॉडुलस लेके, डन। अब डिवाइड हमें किससे करना है, इसकी लेंथ की बात कर रहे हैं तो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिलनी चाहिए, और डिवाइड भी हम किससे कर देंगे, 2 इंटू मॉड ऑफ ए से। और ए क्या है यहाँ पे, ए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये जो ए है वो कुछ नहीं Z1 बार, दैट मीन्स जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें Z बार का कोफिशिएंट है, ठीक है। जहाँ से हम स्लोप भी निकालते थे माइनस ए अपॉन ए बार करते थे, तो वैसे ही जो ए है हमारे पास वो हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, कैसे पहचानते हैं, जो भी Z बार का अपना कोफिशिएंट होगा वही हो जाता है ए, डन। तो ऐसे करके हम इसकी यहाँ पे आराम से वैल्यूज़ निकाल सकते हैं कि क्या होगी अपने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की, डन। तो खुद से एक बार लिख के देख लो और समझ लो इसको कि कैसे निकालेंगे। जो भी स्टैंडर्ड है दैट मीन्स हमारे पास जो लेंथ है, लेट अस अज्यूम अगर मैं उसे डी से डिनोट कर रही हूँ तो डी क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ किसका, ए बार। अब Z की जगह हम क्या लिखेंगे, Z1, वो पॉइंट लिख देंगे, प्लस अब क्या होता था, ए Z बार होता था, तो अब हम क्या करेंगे, Z1 बार करेंगे, प्लस B एज इट इज़ रहने देंगे बिकॉज कांस्टेंट है, इस पूरे का लेंगे मॉडुलस एंड डिवाइड बाय 2 इंटू मॉडुलस ऑफ A एंड दिस इज डन, है ना, बहुत ही सिंपल टू रिमेंबर, करेक्ट। तो अब देखते हैं क्वेश्चन, और यही रहा अपने पास क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट दिस ऑन अ लाइन दिस वन इज व्हाट। दैट मीन्स अब जो इक्वेशन है लाइन का, आप देख सकते हो जब क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा तो वो किस तरह का दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ तो एकदम फॉर्म में लिख दिया गया है जो कि समझ में आ रहा है आपको कि ये है इक्वेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा एक्सपैंड करके दे दिया गया है, वहाँ से आप स्टैंडर्ड फॉर्म में खुद लिखोगे, अज्यूम करेंगे, रियलाइज करोगे कि क्या है अपने Z बार का कोफिशिएंट, वो होगा आपका A, ठीक है, गॉट इट। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या गिवन है अपने पास, जो गिवन इक्वेशन है वो है 3 + 4 आयोटा, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाइड है Z प्लस यहाँ पे 3 - 4 आयोटा, दैट मीन्स उसी का क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, एंड देन मल्टीप्लाइड है Z बार प्लस 9 = 0। तो आराम से आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है, क्या होता है, A की वैल्यू क्या होती है, जो Z बार का कोफिशिएंट होता है। तो Z बार का कोफिशिएंट दिस वन, दैट मीन्स 3 - 4 आयोटा है, ठीक है ना, यही है। और अगर मैं यहाँ से पूछूँ B की वैल्यू कितनी है तो क्या बोलोगे, 9 है, जो कि कांस्टेंट है, डन। तो यही है अपने पास। और यहाँ ध्यान से देखो भी तो A का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 + 4 आयोटा, और वही तो है यहाँ, है ना। तो दैट मीन्स A बार Z प्लस A Z बार प्लस B = 0 के फॉर्म में गिवन है ना। अब इसका हमें क्या चाहिए, लाइन चाहिए, लेंथ चाहिए परपेंडिकुलर का, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम पॉइंट दिस 2 - 3 आयोटा। दैट मीन्स अब जो पॉइंट है P वो क्या है, 2 - 3 आयोटा, डन। यहाँ से जो हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं किस लाइन के, इस लाइन के, दैट मीन्स लेट अस अज्यूम ये जो लाइन है अपना L है, ठीक है। तो ये L लाइन से हम इसका परपेंडिकुलर लेंथ निकालने वाले हैं, ठीक है। सो देयरफॉर जो लेंथ होगा दैट मीन्स लेट अस अज्यूम अगर मैं उसे D से डिनोट कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस लेंगे, A बार रहने देंगे एज इट इज़, तो 3 + 4 आयोटा, डन, इनटू हम क्या करते थे, Z की जगह पॉइंट रखेंगे Z1, दैट इज क्या हो जाएगा 2 - 3 आयोटा, है ना, यही करेंगे, राइट। एंड नाउ प्लस क्या है यहाँ पे,
ए बार ए जेड बार, दैट मीन्स अब हम यहाँ पे ए दैट मीन्स 3 माइनस 4 आयोटा लिखेंगे, जेड बार की जगह हम क्या लिखेंगे, जो भी पॉइंट है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो क्या हो जाएगा 2 + 3 आयोटा। डन। नाउ प्लस जो भी था बी रहने देंगे एज इट इज, दैट इज 9 डिवाइडेड बाय, अब हमें क्या करना है 2 इंटू यहाँ मॉडुलस ऑफ ए क्या है यहाँ 3 माइनस 4 आयोटा। डन। दिस इज द परपेंडिकुलर लेंथ। अब बस इसको आपको कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है, तो जस्ट मल्टीप्लाई करके देख लो। तो 3 × 2 6 माइनस कितना हो गया 9 आयोटा। नाउ दिस इज व्हाट प्लस 4 × 2 8 आयोटा। देन यहाँ पे माइनस 4 × 3 12 आयोटा स्क्वायर कितना होता है +1, तो दिस इज प्लस हो गया, -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 12। डन। नाउ प्लस यहाँ से 3 × 2 6 हो गया, देन यहाँ से 3 × 3 9, तो +9 आयोटा। Now here it is -8 iota and then minus again 4 3s are 12 and I square minus होता है तो प्लस हो गया and +9। करेक्ट। दिस इज डन एंड द होल थिंग इज डिवाइडेड बाय 2 इंटू, अब ये देखो मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 16। डन। नाउ जस्ट सी दिस इज, अगर यहाँ देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, यस बिल्कुल हो रहा है, 9 आयोटा इसके साथ गया, 8 आयोटा इसके साथ गया, तो सारे आयोटा वाले टर्म कैंसिल हो गए, तभी तुम्हारे पास रिजल्ट भी आएगा, है कि नहीं। लेंथ चाहिए हमें। अब यहाँ पे देखो रिजल्ट क्या आ रहा है 6 + 12 + 6 + 12 + 9 इतना ही है, तो 6 + 6 12 हो गया, 12 12 12 3 टाइम है, तो 36 + 9 कितना होता है 36 + 9 इज 45, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ 45 डिवाइड बाई, यहाँ देखो तो 9 + 16 25 होता है, 25 का स्क्वायर रूट इज 5, तो 2 × 5 दैट मीन्स कायदे से ये कितना हो गया 45 का मॉडुलस तो 45 ही रहेगा, तो 9 टाइम्स कैंसिल होगा, दैट मीन्स वी हैव गॉट 9/2 एज आंसर। देख लो कौन सा ऑप्शन है, सो वी कैन सी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, समझ में आई बात है कैसे क्वेश्चन में हम अप्लाई करते हैं। तो जानबूझ के मैंने एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लिया है सो दैट धीरे धीरे करके आप इसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाओ और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। डन। अब लास्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद चलो करते हैं क्वेश्चन जेईई मेन का सॉल्व, जो कि 2020 में आया हुआ है, राइट। तो यहाँ देखो क्या है, लेट z = x + iota y, ठीक है, बी अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z² = I modulus of z² where I is given, then z lies on what, दैट मीन्स अब आपको यहाँ बताना है कि z किस पे लाई करेगा, और देख सकते हो सारे ही स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है, राइट, है ना। तो दैट मीन्स सबसे पहले जब ऐसा सिचुएशन हो ना तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस इक्वेशन जो गिवन फॉर्म है उसे एज इट इज लिख लो। तो आयोटा मॉड ऑफ z का स्क्वायर है। अब इसे हमें मेनली क्या करना है, सॉल्व करना है और फिर चेक करना है कि किस फॉर्म में हमारा लाई कर रहा है कि नहीं, बस यही है। तो ये आई थिंक लाइन होना चाहिए y = करेक्ट, बिकॉज यहाँ देखो सिर्फ माइनस दिया हुआ था, है ना। अब देखो क्या है, अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो z² है, इसको रहने देते हैं, आयोटा है, मॉड z का स्क्वायर है, क्या बताया था, क्या रिजल्ट हम हमेशा यूज कर सकते हैं वाइस वर्सा के फॉर्म में, z × z बार = मॉड z², तो क्यों ना मॉड z² की जगह हम क्या लिख दे, z × z बार, है कि नहीं। यस वी कैन डू दिस। नाउ जस्ट सी फ्रॉम हियर z आप कैंसिल भी करा सकते हो बिल्कुल, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बोल लूँ कि z की जो मैं वैल्यू है, लेट अस अज्यूम मैं मान लेती हूँ कि z = नथिंग बट x + iota y, ठीक है, यहाँ मान ही सकते हैं। डन। और ये बोल दिया गया है कि दिस इज नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, तभी हम इसे कैंसिल भी करा सकते हैं। अगर ये नॉन जीरो नहीं होता तब हम कैंसिल नहीं करा सकते थे, याद है ना ये सिचुएशन, आपको ये टर्म एंड कंडीशन तो आपको पहले से ही पता है। तो जब नॉन जीरो है तभी हम इसे कैंसिल करा सकते हैं। नाउ फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, अगर मैं इसे x एंड y के फॉर्म में लिखूँ तो व्हाट वी हैव गॉट x + iota y एंड दैट = iota × z बार, मतलब x - iota y, है ना, यही हो रहा है। सो फ्रॉम हियर बेसिकली वी हैव x + iota y एंड दैट = यहाँ से देखो अगर आयोटा स्क्वायर करेंगे तो -1 इस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स +y एंड देन यहाँ क्या हो गया +iota x। अब आपको क्या पता है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कंपेयर करते हैं तो व्हाट वी कैन सी हियर दैट यहाँ से रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, दैट मीन्स x = y है, और यहाँ से देखो तो y = x है, दैट मीन्स कायदे से सेम ही वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब जो अपने पास सिचुएशन आया है वो कैसा आया है, x = y का फॉर्म, और ये क्या है, नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन है ना, जो कि क्या लाइन है, y = x वाली। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं दैट लाइन वेयर y = x, जो कि है अपना C ऑप्शन। क्लियर, अंडरस्टूड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं।
तो चलो अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, राइट। तो स्ट्रेट लाइन देख लिया हमने अच्छे से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखा, रोटेशन थ्योरम देखा, तो सर्कल को कैसे छोड़ सकते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है भर भर के, आपको पता ही है। तो दैट मीन्स जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है उसमें एक सर्कल और इसका हमें इक्वेशन चाहिए, तो क्या करेंगे, आपको क्या बताया था, जब भी हमें किसी का इक्वेशन निकालना है दैट मीन्स हमें एक रिलेशन डिफाइन करना पड़ता है, जो रिलेशन ये बताता है कि हर एक सिचुएशन में वो टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए, अप्लाइड होने चाहिए। तो क्या है यहाँ पे सर्कल का मतलब, तो हमें पता ही है कि जब भी हम सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं किसी भी पॉइंट का ऑन दैट लोकस, लोकस मतलब इस सर्कल पे कहीं पे भी किसी भी जगह पे अगर मैं डिस्टेंस मेजर करूं तो ये क्या होना चाहिए, हर सिचुएशन में इक्वल होना चाहिए। अगर ये डिस्टेंस आर है तो ये डिस्टेंस भी आर होगा, अगर वो डिस्टेंस आर था तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, आर, जो कि रेडियस है ऑफ दैट सर्कल, करेक्ट है ना, यही बात है। इसका मतलब कोई भी पॉइंट मैं इसके लोकस में ले लूँ तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए इस कंडीशन को। तो लेट अस अज्यूम कि मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ यहाँ पे ए, जिसका यहाँ पे क्या है, अननोन कोऑर्डिनेट है, दैट मीन्स जेड है, बिकॉज हम कॉम्प्लेक्स नंबर से डील कर रहे हैं, तो हमें जो इक्वेशन चाहिए वो तो जेड के फॉर्म में ही चाहिए होगा, करेक्ट है ना। तो अगर z के फॉर्म में इक्वेशन चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट A टू पॉइंट C जो कि सेंटर है ऑफ दिस सर्कल क्या होगा, ऑब्वियसली हम बोलेंगे कि जो सेंटर का डिस्टेंस है दैट मीन्स अगर मैं AC की बात करूं तो दिस इज नथिंग बट z माइनस, देखो AC बोल रही हूँ दैट मीन्स z नॉट माइनस z हो जाएगा अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में देखूँ। तो चलो मैंने लिख दिया यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाने के लिए CA, ठीक है, C कांस्टेंट है, हमेशा यहीं पे रहेगा फिक्स, तो C से A ले सकते हैं, B ले सकते हैं, C ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, है ना, कि नॉट C दैट इज C डैश, बिकॉज C को ऑलरेडी हमने वहाँ ले लिया है। तो C से A का जो डिस्टेंस है वो क्या है, A में हम C को माइनस करते हैं, A का क्या पॉइंट है Z, माइनस क्या हो जाएगा Z नॉट, इसका लेंगे मॉडुलस, राइट, यही होगा, एंड दैट मस्ट बी व्हाट, ऑलवेज कांस्टेंट एंड इक्वल टू रेडियस, राइट। दैट मीन्स क्या इक्वेशन मिला हमें, z माइनस जेड नॉट का मॉडुलस इक्वल्स टू r, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल, गॉट इट। और z नॉट यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं बल्कि सेंटर ऑफ द सर्कल, क्लियर, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो यही तो है इक्वेशन ऑफ द सर्कल, z माइनस जेड नॉट का मॉडुलस इक्वल्स टू r, जहाँ z नॉट जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, क्लियर, अंडरस्टूड। अब जबकि ये z नॉट जो है कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है जो इसका सेंटर है, अगर ये सेंटर उठ के आ जाए ओरिजिन पे, दैट मीन्स अगर हमारे पास जो आर्गेन प्लेन है जिसकी रियल एक्सिस ये है, इमेजिनरी एक्सिस ये है, और अपने पास जो सर्कल बना है वो कुछ ऐसा बना है और उसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे, 0 0 पे, तब हमारा सिचुएशन क्या हो जाएगा। अगर इस केस में मैं यहाँ आपको पूछूं कि व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, तो आप क्या बोलोगे, z माइनस सेंटर, सेंटर क्या है यहाँ, नथिंग बट 0, एंड दैट इक्वल्स टू रेडियस, होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। अगर मैं यहाँ इसे भी बोलूँ कि दिस इज नथिंग बट रेडियस r के बराबर, तो दिस इज ऑल्सो r, राइट, हर जगह बराबर होगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं इसे प्रॉपरली लिखना चाहूँ तो मॉड z इक्वल्स टू क्या आ गया, r, क्लियर, यही होगा ना, अंडरस्टूड। नाउ जस्ट सी, यही तो है हमारे पास, दैट मीन्स मॉड z इक्वल्स टू r, जब कि सेंटर जो है वो कहाँ होगा, अपना ओरिजिन पे होगा, तब हमारे पास ये सिचुएशन आता है, ये इक्वेशन है सर्कल का, क्लियर। तो जब हमने जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देख लिया है तो सर्कल को कैसे छोड़ सकते हैं, है ना। तो चलो कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम फाइंड करते हैं कि क्या होगा अपने सर्कल का जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली अभी बस हम इसके इक्वेशन पे अगर ध्यान दें, जो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमें एक सर्कल दिख रहा है जिसका सेंटर यहाँ z नॉट पे है और यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट z ले रहे हैं, रेडियस है r, ठीक है, ये सारी सिचुएशन आपको पता थी। और हमने देखा था कि स्टैंडर्ड हमारे पास जो फॉर्म था वो क्या था, मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू r, करेक्ट, यही करते थे हम। बट अब जनरल फॉर्म में वी हैव द इक्वेशन एज z इंटू जेड बार प्लस a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल्स टू 0। डू यू रिमेंबर, कुछ कोरिलेशन दिख रहा है, अगर नोटिस किया हो आपने तो फ्रॉम हियर टिल हियर ये जो इक्वेशन है ये किसका है, जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, यस। तो जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन से ही हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, उसको जस्ट थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, दैट में सिर्फ अगर हम z इंटू जेड बार को ऐड कर रहे हैं तो अपने पास क्या मिल जा रहा है एज अ होल, यहाँ से जनरल फॉर्म ऑफ हमें मिल जा रहा है अ सर्कल,
है ना, दिख रहा है, एक कोरिलेशन है ना, बस हमने z इंटू जेड बार किया है यहाँ और हमारे पास इक्वेशन आ गया है सर्कल का, करेक्ट। तो अब देखो कि ये इक्वेशन आता कहाँ से है और कैसे हमने देख लिया कि रेडियस इज दिस एंड सेंटर इज दिस, करेक्ट। तो हमें पता है कि इस सर्कल का अगर इक्वेशन हमें निकालना है, दैट वी नो कि हमारे पास जो जनरल, जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कहता है, दैट डिस्टेंस जो है हमारा ऑरिजिन से टू एनी पॉइंट इन दिस लोकस शुड बी इक्वल, ऑलवेज इक्वल, एंड दैट इक्वल शुड बी टू विच वन, दैट रेडियस ओनली। दैट मीन्स जेड माइनस जेड नॉट की वैल्यू मॉडुलस में कितनी होनी चाहिए, रेडियस के बराबर, राइट, यही है। अब अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मॉडुलस की बराबर में कोई वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों का स्क्वायरिंग कर दो। अगर हमने दोनों की स्क्वायरिंग की, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन डू, मॉड जेड का स्क्वायर है तो क्यों ना हम क्या करें, जेड इंटू जेड बार कर ले, करेक्ट। तो जेड इंटू अगर जेड बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड माइनस जेड नॉट इंटू, करेक्ट, जेड माइनस जेड नॉट का होल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को हमें पता है कि हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, एंड दैट इक्वल्स टू आर स्क्वायर। डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब बस इसे आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो सेपरेट करके, तो z इंटू हो गया z बार, ठीक है, देन माइनस z इंटू क्या हो गया, z नॉट बार, डन, माइनस z नॉट इंटू क्या हो गया, z बार, ठीक है, एंड देन माइनस माइनस हो गया प्लस z नॉट इंटू z नॉट बार, एंड दैट इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यही है ना। ओके, नाउ जस्ट सी, z इंटू जेड बार यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी है हमारे पास जनरल इक्वेशन में भी। दैट मीन्स अगर मैं इन दोनों को एक से ऐसा रहने दूँ, छोड़ दूँ, तो अब मुझे बाकी जगह पे ही बस चेंजेस करनी होंगी, है ना। तो क्यों ना इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, तो z इंटू जेड बार रहने दिया हमने, जो कि यहाँ पे है, करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे सोचो कि अगर मुझे इसके साथ मैच करना है तो क्या दिख रहा है, z होना चाहिए, z के साथ यहाँ a बार है, तो चलो अगर मैं z कॉमन ले लूँ यहाँ प्लस के साथ, तो हमें क्या लिखना होगा, अगर प्लस z कॉमन लिया है दैट मीन्स अंदर क्या जाएगा, माइनस z नॉट बार, होगा या नहीं, बिल्कुल होगा, ठीक है। नाउ यहाँ देखो a के साथ z बार है, दैट मीन्स प्लस अगर मैं z बार यहाँ से कॉमन ले लूँ तो क्या मिल रहा है मुझे, माइनस z नॉट मिल रहा है, बिल्कुल। नाउ जस्ट सी हियर एक कांस्टेंट b है, अगर कांस्टेंट b है तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ से अगर आप नोटिस कर रहे हो तो z नॉट इंटू जेड नॉट बार जो है वो कायदे से है क्या, मॉड जेड नॉट का स्क्वायर ही तो है, तो क्यों ना मैं इसे मॉड जेड नॉट का स्क्वायर लिख दूं और इस आर स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाऊँ, सो दैट हमारे पास इक्वेशन की तरह राइट हैंड साइड में जीरो मिल जाए, हो सकता है ना, यस बिल्कुल, दैट मीन्स माइनस आर स्क्वायर कर दूँ तो जीरो मिलेगा। डन। अब अगर मैं इसे बिल्कुल जनरल फॉर्म की तरह लिखना चाहूँ तो मुझे क्या लिखना होगा, प्लस, अब यहाँ इसकी जगह पे मुझे लिखना होगा a बार z प्लस इसकी जगह पे मुझे लिखना होगा a z बार, और बिल्कुल सही भी है, अगर a माइनस जेड नॉट है तो a बार बिल्कुल माइनस जेड नॉट बार हो जाएगा, होगा ना, बिल्कुल, तो एकदम सही बैठ रहा है हमारे पास। एंड प्लस फ्रॉम हियर इस पूरे टर्म को एज वी कैन सी कि मॉडुलस का स्क्वायर है, दैट मीन्स सम पॉजिटिव वैल्यू, आर स्क्वायर है दैट मीन्स सम पॉजिटिव वैल्यू, दैट मीन्स इस पूरे का रिजल्ट क्या हो जाएगा, सम पॉजिटिव वैल्यू, दैट मीन्स प्लस बी वी कैन डू और नॉट, राइट, कोई कांस्टेंट, राइट, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू जरूरी नहीं है, दैट मीन्स समटाइम कोई भी ये हो सकती है यहाँ पे रिजल्ट जो कि क्या होगा, एक वैल्यू होगा, रियल नंबर होगा। डन, ठीक है, ओके, दैट मीन्स जब हमने ऐसा काम कर लिया, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी, अगर यहाँ से कंपेयर करो तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू आ जा रही है, यहाँ से देख लो आप, माइनस जेड नॉट, राइट, दैट मीन्स a की वैल्यू जो आई है माइनस जेड नॉट, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, दैट जेड नॉट इज नथिंग बट माइनस a, और जब हम ये बोल रहे हैं कि जेड नॉट इज माइनस a, इसका मतलब जो अपना सेंटर है वो कहाँ है, माइनस a प्लस आयोटा जीरो पे, इसका मतलब सेंटर कहाँ होगा, माइनस a पे, क्लियर, दैट मीन्स देखा आपने कि कैसे हमने यहाँ से अचीव कर लिया है रिजल्ट, जो सेंटर होगा कब होगा, माइनस a पे, तब हमारे पास जनरल इक्वेशन ये बनेंगे। अब रेडियस के लिए देख लो, अगर मैं यहाँ रेडियस के बारे में बोलूँ, so from here what we can see that this whole term is nothing but b, that means b की वैल्यू कितनी आ रही है, मॉड z नॉट का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब हमें यहाँ से तो रेडियस चाहिए, अगर रेडियस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर को इधर लेके आओ, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ क्या मिलेगा हमें, मॉड z नॉट का स्क्वायर। अब मॉड z नॉट का मतलब क्या हो जाएगा, मॉड a ओनली, दैट मीन्स कैन वी राइट एट दिस प्लेस मॉड a का स्क्वायर माइनस b, यस, तो ये हो गया अपना रेडियस, और देखो यही तो हमारे पास निकला था रिजल्ट, है कि नहीं, यस, तो हमने रेडियस निकाल लिया, यहाँ से हमने सेंटर निकाल लिया और इक्वेशन भी देख लिया कि कैसे इक्वेशन आता है,
डन। तो ये हमने जनरल इक्वेशन देख लिया है ऑफ अ सर्कल इन आर्गन प्लेन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिलीव मी, अगर इसको आप अच्छे से समझ ले तो एक बार खुद से निकाल के देखो, यू विल नेवर फॉरगेट द स्टेप। तो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के अबाउट द सर्कल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो सबसे पहले तो आप इस सर्कल को देख लो, यहाँ देख सकते हो दो सर्कल है हमारे पास इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो सबसे पहला जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर, और जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर। ठीक है, अब कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट मैंने AZ रख लिया है, उसको मैं चाहे तो यहाँ रख लूँ या यहाँ रख लूँ, इट डजंट मैटर। ठीक है, वो अपने सिचुएशन के हिसाब से हम लोग मूव कर सकते हैं बिकॉज वो अननोन है। अब देखो सेंटर दोनों का ही क्या है, एक जगह, दैट मीन्स को सेंट्रिक यहाँ पे हमारे पास सर्कल है, करेक्ट, जिसका सेंटर एक हो। अब सेंटर जब एक है, अब यहाँ से जो कुछ रिजल्ट है हमारे पास, एंड दीज रिजल्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखोगे ऐसे क्वेश्चंस का नज़ारा भी देखा ही होगा आपने, है ना, ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। तो क्वेश्चंस को देखोगे, अब यहाँ से जब रिजल्ट को हम यूज़ करने वाले हैं ऐसे इक्वालिटीज़ में, तब आप देखोगे कितना फ़ायदेमंद है अपने सर्कल का ये सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, डायरेक्टली हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं। ओके, अभी तक जो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन किए थे कहाँ से किए थे हमने, ट्रायंगल इनइक्वालिटी से। अब देखोगे कि ट्रायंगल की इनइक्वालिटी को छोड़ते हुए हम सर्कल से कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कुछ टिपिकल टाइप के क्वेश्चन को, जो कि मैं दिखाऊंगी भी आपको। ओके फाइन, तो अब बात करते हैं जो पहला अपने पास रिजल्ट है वो क्या कहता है। पहला रिजल्ट कहता है कि हमें सबसे पहले तो ये समझ लो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है सर्कल का क्या होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन है z माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू रेडियस। ठीक है, मैं यहाँ रेडियस लिख रही हूँ सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, बिकॉज यहाँ दो रेडियस है, स्मॉल आर भी है, कैपिटल आर भी है। डन, ठीक है। अब देखो, जब ये अपना रेडियस है, बट अगर मैं बोल लूँ कि z माइनस जेड नॉट का जो मैग्नीट्यूड है इट इज लेस देन द रेडियस, दैट मीन्स लेस देन, अगर स्मॉल आर में ले रही हूँ पहला सिचुएशन, तो इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स अब ये जो अपना रेडियस r है इससे छोटी वैल्यू, इसका मतलब अपने पास यहाँ पे क्या मिलने वाला है, करेक्ट इंटीरियर ऑफ द सर्कल। कौन से सर्कल का, z माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू r का। दैट मीन्स अब जो हम बात कर रहे हैं वो उन सारे सर्कल्स की बात कर रहे हैं जो कि इस r वाले रेडियस के अंदर लाई कर रहा है। दैट मीन्स ये सारे क्या हो जाएंगे, अपने इंटीरियर ऑफ द सर्कल। क्लियर, अंडरस्टूड, यस। नाउ सिमिलरली अगर मैं बोलूँ z माइनस जेड नॉट इज ग्रेटर देन r, इसका क्या मतलब हो जा रहा है, इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, दैट मीन्स z माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू r के। इसका मतलब क्या है, इससे बाहर कोई भी, अब इसको मैं कलर चेंज करके दिखा देती हूँ सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहने पाए। दैट मीन्स ये सारे पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये कैपिटल R तक ही लाई करे, ये कहीं तक भी जा सकता है। दैट मीन्स एक्सटीरियर है, इसका मतलब R से जस्ट बाहर। क्लियर, ये ऐसे सर्कल बना रहा है। डन, क्लियर है, अंडरस्टूड। नाउ द थर्ड पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए मैंने दो यहाँ पे सर्कल बना के रखे हुए हैं। अगर वी आर टॉकिंग अबाउट R इज लेस देन एंड हियर कैपिटल R इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट के मॉडुलस से, तो इसे हम बोलते हैं एन्युलस और इसे हम बोलते हैं रिंग। और देख भी रहे हो बिल्कुल रिंग जैसा है। दैट मीन्स अगर ये हॉलो हो जाए एंड वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट स्मॉल r से लेके कैपिटल R के बीच में, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया ओनली। तो ये जो रीजन है अपना, ये जो टोटल रीजन है, इसको चलो मैं थोड़ा अलग कलर से ग्रीन से दिखाती हूँ। ठीक है, दैट मीन्स दिस रीजन इज व्हाट, दिस रीजन इज कॉल्ड एज एनुलस और रिंग ऑफ द सर्कल। क्लियर, अंडरस्टूड। दैट मीन्स स्मॉल r से कैपिटल R के बीच में जब अपनी मैग्नीट्यूड लाई करेगी z माइनस जेड नॉट की, तो उसे ही हम बोलते हैं एन्युलस। क्लियर है, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं फ्रॉम द जनरल इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। जब जनरल इक्वेशन अगर हमारे पास गिवन है और वहाँ से हमें सेंटर चाहिए एज वेल एज रेडियस चाहिए, जैसा कि आपने देखा था अभी, क्या था अपने पास, हमारे पास जब जनरल इक्वेशन हमें निकालना था तो हमने देखा था कि कैसे हम सेंटर के बारे में बात करते हैं और कैसे हम वहाँ से रेडियस के बारे में बात करते हैं, दोनों को इक्वेट करके, है ना। तो अगर इन द सिचुएशन क्वेश्चंस में आपके पास एक जनरल इक्वेशन गिवन है और वहाँ से आपको उसका सेंटर चाहिए और साथ ही साथ रेडियस चाहिए, तब क्या करोगे, तब आपको बस सिंपल क्या करना है, सबसे पहले जो जनरल इक्वेशन है आपको जनरल इक्वेशन को थोड़ा तोड़ मड़ोड़ करना होगा। अगर वो एकदम अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, जनरल के फॉर्म के स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज सबसे पहला नोटिस ये करो कि क्या कोफिशिएंट ऑफ z इंटू जेड बार जो है वो 1 है, अगर नहीं है देन ट्राई टू मेक दैट।
गॉट इट। वो हमेशा का ही क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। z इंटू जेड बार जो है अपने जनरल इक्वेशन में उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर नहीं है देन यू जस्ट मेक इट, यू हैव टू डू इट, डन, ठीक है। और क्या कैसे करोगे, आप उसको डिवाइड कर देना जो भी नंबर है उसके सामने, ठीक है, वैसे करते हैं, ओके। और आपका RHS, दूसरा कंडीशन क्या है, RHS को चेक कर लो कि क्या वो 0 है। अगर 0 नहीं है देन यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू डू इट, यू मस्ट हैव टू डू इट। तो आपको पहले RHS को 0 करना होगा, z इंटू जेड बार के कोफिशिएंट को 1 करना होगा, ठीक है, कर लिया। अब उसके बाद क्या करोगे, अब उसके बाद जो सेंटर होगा अपना, आपको पता है कि -a होता है और वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ z बार, दैट्स ऑल। उसमें बस माइनस साइन लगा दो, हो गया, माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ z बार, वो आ गया आपका सेंटर। अब रेडियस क्या होता है, हमने अभी अभी देखा था, क्या निकाला था हमने, मॉड z0 का स्क्वायर किया था और देन माइनस किया था हमने क्या, यस, द b, दैट इज कांस्टेंट टर्म। तो वैसे ही हम रेडियस निकालेंगे, यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ जो भी आप सेंटर निकाले हो, या तो बोलो मॉड z0 है उसका स्क्वायर करो माइनस कांस्टेंट टर्म करो, राइट, और आपके पास निकल आया है रेडियस। अब इसको आराम से आप यूज़ करो, है ना। और अब रहा हमारे पास, देख सकते हो, एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, और हमें भी जितने भी कुछ पढ़े हैं उन सबको यहाँ यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स को। द रेडियस ऑफ द सर्कल दिस इज व्हाट, यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट कि क्या है इसका रेडियस, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उसको लिख लेते हैं। z माइनस आयोटा अपॉन z प्लस आयोटा है, इसका पूरे का मॉडुलस है एंड दैट इक्वल्स टू 3 है ना। अब मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगा के अगर आप चेक करो तो क्या कर सकते हैं हम, मॉड ऑफ z माइनस आई कर सकते हैं, डिवाइड बाय सेपरेट करके z प्लस आयोटा कर सकते हैं, है ना, एंड दैट इक्वल्स टू 3। अब एज हमें पता है कि इसको हम आराम से उठा के इधर ले जा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी पॉजिटिव नंबर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो z प्लस आयोटा किया। अब अगर देख सकते हो कि दोनों साइड में पॉजिटिव वैल्यू है, और अगर मैं यहाँ दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ बिकॉज LHS इक्वल्स टू RHS है, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो अगर मैं इधर स्क्वायर करूँ तो यहाँ 3 स्क्वायर हो जाएगा एंड इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। आप मुझे बताओ z माइनस आयोटा का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, परफेक्ट, z माइनस आयोटा इंटू, राइट, z माइनस आयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब देखो मैं यहाँ 2 बार में लिखूंगी, नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलो इक्वल्स टू ये क्या हो गया 9, और यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, z प्लस आयोटा इंटू z प्लस आयोटा का होल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, है ना। नाउ जस्ट सी, दिस इज z माइनस आयोटा, दैट इज फाइन। अब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, वी नो, सिर्फ ऐसा मत कर देना z प्लस आयोटा, देन इट विल बी रॉन्ग, ओके। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रही हूँ सो दैट आपको यहाँ पे समझ में आए डिफरेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस जगह पे ध्यान रखना कि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे कर रहे हैं। z माइनस आयोटा है, इसका होल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, इसका मतलब z कॉम्प्लेक्स, z का यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, देन यहाँ माइनस आयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब यहाँ माइनस आयोटा है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, कोई भी नंबर अगर है और माइनस आयोटा रहता है तो हम उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या करते हैं, आई का साइन चेंज करते हैं। अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो हम माइनस करते हैं। दैट मीन्स क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपको z के लिए भी लिखना होगा, दैट मीन्स z बार, और माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस आयोटा। नाउ इट इज डन, क्लियर है, समझ में आ गई बात, यस। नाउ जस्ट डन हियर, नाउ चेक हियर, दिस इज z प्लस आयोटा हो जाएगा। अब इसका क्या होगा बता दो मुझे, करेक्ट, z बार माइनस हो जाएगा यहाँ आयोटा, क्लियर, अंडरस्टूड। नाउ यू आर डन विद दिस। अब बस मल्टीप्लाई करो और उसके बाद चेक कर लो, तो z इंटू जेड बार कर दिया, फिर यहाँ से क्या हो गया, प्लस z इंटू आयोटा, माइनस यहाँ हो गया आयोटा इंटू जेड बार, देन माइनस आयोटा स्क्वायर, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। नाउ हियर इट इज व्हाट, 9 इंटू जेड बार, ठीक है, डन। नाउ हियर इट इज माइनस z इंटू आयोटा, ओके, प्लस आयोटा इंटू जेड बार, ठीक है, माइनस आयोटा स्क्वायर, दैट मीन्स प्लस 1, है ना। तो हमें यहाँ चाहिए क्या, रेडियस ऑफ द सर्कल। और आपको पता है कि जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन है जहाँ हमें डायरेक्टली कुछ नहीं दिख रहा है ना, यही अगर सिर्फ हमारे पास रहता है ऐसा कुछ कि z माइनस 1 इक्वल्स टू 3, तब तो आप आराम से बोल सकते थे कि सेंटर क्या होगा, 1 होगा, रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, है ना, तब हम बोल सकते थे। बट यहाँ तो इस तरह का फॉर्म है और यहाँ पे हम नहीं निकाल सकते इस तरह से, तो उसी के लिए हमें इसे सॉल्व करना पड़ रहा है। और यहाँ से हम क्या देखेंगे कि जब ये जनरल इक्वेशन का फॉर्म ले लेगा, उसका रूप ले लेगा, फिर तो हमें पता ही है निकालना, है ना। क्या करते थे, z इंटू जेड बार का कोफिशिएंट हमें 1 करना होगा और फिर हम वहाँ से कंपेयर करेंगे, z बार का जो भी कोफिशिएंट होगा उसमें माइनस लगा दो, दैट विल बी योर सेंटर,
करेक्ट, राइट। तो उसी हिसाब से जाएंगे और फिर हम रेडियस निकालेंगे। चलो अब सारे टर्म को एक साइड कर लिया जाए। तो यहाँ देखो 9z इंटू जेड बार है, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 8z इंटू जेड बार। तो चलो सबको अब इधर लेके आ जाए, 8z इंटू जेड बार हो गया, डन। नाउ जस्ट सी, यहाँ पे है अपने पास -z आयोटा और यहाँ है +z आयोटा, तो -9 के साथ है, उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, तो -10z आयोटा हो गया, ठीक है। और फिर इसको भी लेके उधर जाएंगे तो प्लस है, ये भी प्लस हो जाएगा, +10 आयोटा जेड बार हो गया, ठीक है, डन। नाउ ये 1 था और इधर 9 है, दैट मीन्स यहाँ पे +8 एंड दैट इक्वल्स टू 0, है ना, यही है। अब थोड़ा सा इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करने की कोशिश करो। क्या था, z इंटू जेड बार, ध्यान रखना हमेशा जनरल फॉर्म जो है ना आपके दिमाग में होना चाहिए, z इंटू जेड बार प्लस क्या होता था a बार, सबसे पहले a बार लिख लो, a बार इंटू जेड प्लस, अब उसको एक्सचेंज कर दो, a जेड बार प्लस b इक्वल्स टू 0, राइट, यही था ना। तो z इंटू जेड बार तो भाई अभी नहीं आया है, दैट मीन्स हमें सबले क्या करना पड़ेगा 8 से डिवाइड, बट उसके पहले हम देख ले कि प्रॉपर फॉर्मेट में है या नहीं है। तो उसके बाद क्या होना चाहिए a बार इंटू जेड, दैट मीन्स z वाला हमें लिखना है, तो भाई z का दिख रहा है हमें, तो क्यों ना z वाला टर्म है तो उसको अच्छे से इस तरह से लिख लिया जाए। सो फ्रॉम हियर 8 इंटू जेड बार अभी रहने देते हैं ना, इसको प्रॉपर तरीके से अगर मैं लिखूँ तो क्या करना होगा प्लस, ठीक है, बिकॉज z के टर्म में है, तो दैट मीन्स a बार यहाँ से मुझे क्या करना होगा -10 आयोटा जो है वो हो गया a बार इंटू ये सिर्फ z है, इसको भाई z ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, ठीक है, डन। नाउ प्लस अब इसको मैं क्या कर सकती हूँ, किसको कॉमन ले सकती हूँ, 10 आयोटा को इंटू जेड बार, दैट मीन्स ये a जेड बार के फॉर्म में आ जा रहा है, डन। अब ऐसे भी देख लो, a अगर ये है तो a का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा -10 आयोटा, वही तो है यहाँ, है ना, दैट मीन्स a हमारे पास आ गया है +8 इक्वल्स टू 0। अभी ये जनरल फॉर्म में नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ z इंटू जेड बार जो है उसे हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे 1 में। तो चलो अब यहाँ सॉल्व करें। सो दिस इम्प्लाइज, अगर 8 से मैं डिवाइड कर दूँ पूरे इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, सो व्हाट यू विल गेट z इंटू जेड बार देन प्लस हियर यहाँ पे क्या मिलेगा हमें -10 आयोटा अपॉन 8, मतलब -5 बाई क्या हो जाएगा 4, तो -5/4 आयोटा, ठीक है ना, डन, इंटू जेड, ओके, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा 5/4 आयोटा एंड देन प्लस यहाँ हो जाएगा 1 एंड दैट इक्वल्स टू 0, करेक्ट, इतनी कहानी है यहाँ। नाउ जस्ट सी कंपेयर दिस, तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें मिल रहा है दैट b इक्वल्स टू 1 है एंड a की जो वैल्यू है वो कितनी है, ये है अपना a बार, दैट मीन्स दिस इज योर a, उसके साथ z कहाँ गया, z बार भी तो होना चाहिए, तो चलो भाई वहाँ z बार को इंसर्ट किया जाए, दैट मीन्स यहाँ मुझे z बार भी लिखना था, ठीक है ना, अंडरस्टैंड कर सकते हो अच्छे से। चलो मैं इरेज करके लिख दूँ थोड़ा, करेक्ट, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। चलो अब a जो है यहाँ क्या है, z बार का कोफिशिएंट होता है, दैट मीन्स 5/4 आयोटा हो गया है ये, राइट। अब ये जो इतनी सी कहानी हमारे पास आ चुकी है, अब मुझे बताओ आपको क्या पता था, देयरफॉर अगर मैं यहाँ पे सेंटर के बारे में लिखना चाहूँ, यहाँ सेंटर पूछा नहीं गया है बट फॉर योर रेफरेंस आई एम टेलिंग यू कि अगर मुझे सेंटर चाहिए तो क्या हो जाता था z0, राइट, और z0 दैट मीन्स ये क्या होता था -a, इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ -5/4 आयोटा, ये हो गया इसका सेंटर और नॉट, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ z बार उसमें बस माइनस साइन लगा दो, दैट इज डन, ओके। नाउ अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज योर रेडियस, तो क्या बोलोगे आप, रेडियस का मतलब r जो होता था वो हम कैसे निकालते थे, स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ a का स्क्वायर माइनस क्या करते थे हम b करते थे, वही होता था ना रेडियस। नाउ जस्ट सी स्क्वायर रूट ऑफ मॉड 4 का मॉड a का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा 25/16 माइनस b की वैल्यू कितनी है 1, दैट मीन्स कायदे से ही क्या आ जाएगा 25 माइनस 1 मतलब 16 माइनस मतलब 9/16 दैट इज 3/4 एंड ऑब्वियसली हम क्या लेंगे, रेडियस है तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, सो द आंसर इज व्हाट 3/4 विच इज द आंसर। सो यू कैन सी ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, डन, समझ में आ गई बात।
और ये हम आ चुके हैं इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म। दैट मीन्स जब हमारे पास डायमीटर गिवन है, इसका मतलब जब एक सर्कल है इन कॉम्प्लेक्स प्लेन में और हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है जिसको मिलाने पे हमें मिलता है डायमीटर ऑफ द सर्कल। दैट मीन्स अगर ये सेंटर है हमारा और यहाँ ए बी पॉइंट को ज्वाइन करने पे हमें डायमीटर मिल रहा है, कैन यू सी दिस? यस, तो Z1 Z2 को मिलाने पे हमें डायमीटर मिल रहा है, तो हमें इक्वेशन चाहिए एक सर्कल का और वो हमें ये रिजल्ट देता है। अब ये रिजल्ट आता कैसे है? रिजल्ट याद करने में तो बहुत ही आसान है। क्या करना है देख लो, Z माइनस Z1 किया हमने, करेक्ट, देन मल्टीप्लाई कर दो Z बार माइनस Z2 बार से, ठीक है, देन प्लस अब जो यहाँ लिया है उसी को उल्टे फॉर्म में लिख दो। जो लिखा था Z बार माइनस Z2 बार, वहाँ पे बस आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हटा दो तो Z माइनस Z2 हो गया, इनटू जो यहाँ रखा था बिना कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के वहाँ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लगा दो, Z बार माइनस Z1 बार हो गया, एंड दैट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आता कैसे है? क्या कुछ याद कर सकते हो? करेक्ट, रोटेशन थ्योरम से। अगर मैं यहाँ बात करूँ इस सर्कल की, तो आपको पता है बचपन में ही जब सर्कल स्टार्ट किया था पढ़ना आपने बिगिनिंग में, तभी आपको ये रिलेशन पता था, एक प्रॉपर्टी पता थी कि जब एक हमारे पास सर्कल है और उसके डायमीटर को जब हम ज्वाइन करते हैं, मतलब पॉइंट को जब दो पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं उससे हमारे पास डायमीटर बनता है, तो किसी भी हाफ साइड में आइदर दिस साइड और दिस साइड अगर हम एक लाइन टच करते हैं, दैट मीन्स डायमीटर से उठती हुई, दैट मीन्स स्टार्ट होती हुई लाइन अगर किसी भी पॉइंट पे टच करती है एक सर्कल को और फिर उसी पॉइंट से अगर हम दूसरे डायमीटर के एंड को ऐड कर देते हैं, तो इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बनती है वो कितनी होती है? 90 डिग्री, दैट मीन्स π/2। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये प्रॉपर्टी पता है, तब तो आपके लिए काम बहुत ही आसान हो गया। अब मुझे बताओ रोटेशन थ्योरम क्या करेंगे? दैट मीन्स दिस लाइन को उठा के हमें रोटेट करना है इन दिस लाइन के अलोंग, करेक्ट, कुछ भी कर सकते हो, इसे भी इसके अलोंग कर सकते हो या इसे इसके अलोंग कर सकते हो, कैसे भी हम कर सकते हैं, है ना। दैट मीन्स अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज करूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमें पता है, फिर हमें एंगल का डायरेक्शन लेने में कुछ आसानी हो जाती है, प्लस हो जाता है। तो चलो अगर मैं PA को या AP लाइन को रोटेट कर लूँ इन दिस लाइन के अलोंग, PB के अलोंग, तो हमें क्या करना होगा? 90 डिग्री से हमें रोटेट करना होगा। इसका मतलब क्या मुझे यहाँ पे इक्वेशन ऐसा नहीं लिखना होगा Z माइनस Z1 बाई इसका मैग्नीट्यूड, है ना, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू Z माइनस Z2, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड और फिर हमने कितने से रोटेट किया है? e⁻i परफेक्ट π/2, यही किया है ना, डन। अब क्या करोगे? सेम तरीके से दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो। तो जब जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, हमें क्या मिलेगा? Z माइनस Z1 एंड इसका स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ से हमें मॉड का स्क्वायर मिलेगा और हमें उसको डायरेक्टली ब्रेक करना अब तो आसानी से आता है, तो हम ऐसे ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, है ना, डन। एंड दैट इक्वल्स टू यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा? Z माइनस Z2 का होल स्क्वायर, इसको भी हमें ब्रेक करना आता है तो हम लिख देंगे Z माइनस Z2 एंड यहाँ से Z माइनस Z2, इन दोनों का हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले रहे हैं, करेक्ट, है ना। बहुत ही आसान है, तभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखा रही हूँ, सो दैट पॉज करके आप खुद भी एक बार ट्राई करो। बिलीव मी, सारे कॉन्सेप्ट, अगर आपके रोटेशन के कॉन्सेप्ट थोड़े से भी हिले हैं तो जाके बिल्कुल देखो उसे। उस वीडियो में मैंने अच्छे से पूरा टाइम देके एक्सप्लेन किया है, उसे यूज़ करो, तभी आप देखोगे कि हर जगह लाइफ बहुत आसान हो जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। ये बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही ईजी है, डन। चलो अब मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ देखो e⁻i π/2 है, इसका मतलब e⁻i π हो गया। इसका मतलब क्या होता है? cos π प्लस आयोटा साइन पाई, दैट मीन्स -1 वैल्यू आ रही है वहाँ से, ठीक है, डन। अब यहाँ से देखो तो दिस इज कैंसल्ड बाय दिस वन, दिस इज कैंसल्ड बाय दिस वन, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है, अगर मैं इन दोनों को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा? Z माइनस Z1 इंटू Z बार माइनस Z2 बार एंड दैट इक्वल्स टू माइनस ऑफ Z माइनस Z2 एंड देन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? Z बार माइनस Z1 बार। नाउ सबको एक साइड लेके आ जाएं तो हमें क्या मिलने वाला है? वही जो हमारे पास रिजल्ट था, है ना, वही आया है ना, प्लस यहाँ Z माइनस Z2 और मल्टीप्लाइड बाई Z बार माइनस Z1 बार एंड दैट इक्वल्स टू 0। नाउ लुक एट दिस, क्या सेम रिजल्ट नहीं है? Z माइनस Z1 डन, Z बार माइनस Z2 बार डन, प्लस
z माइनस z2 डन इंटू z1 माइनस z1 बार डन। कैन यू सी दिस? तो हमने यहाँ देखा कि आर्ग्यूमेंट के हेल्प से, ये ऑयलर्स वाला जो फॉर्म हमने देखा था, यूलर वाला फॉर्म देखा था, उसके हेल्प से और रोटेशन के हेल्प से हम किसी भी तरह के इक्वेशन को बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं। जहाँ भी एंगल का टर्म आता है, यूज दैट कॉन्सेप्ट, राइट? सो आई होप कि आपको ये जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं और जितने भी प्रॉब्लम समझाए हैं, आप सबको समझ में आए हैं। सो नाउ यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्न हाउ फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट वीडियो।